Hello students, I am Kaushal Rathod from Saraswat International Academy. आज हम यहाँ पे 10th स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स का थर्ड चैप्टर की एक्सरसाइज 3.5 सॉल्व करेंगे। लास्ट वीडियो में आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड कैसे यूज करते हैं, यूजिंग द कोएफिशिएंट हम सॉल्यूशन के लिए कैसे एक मिसिंग वेरिएबल फाइंड करते हैं, ये मेथड्स आप लर्न कर चुके हैं। तो इसी के रिलेटेड आज की एक्सरसाइज हम सॉल्व करेंगे। तो जो हम एक्सरसाइज आज सॉल्व करने वाले हैं वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 3.5। चलिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट क्वेश्चन गिवन इन योर टेक्स्ट बुक इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। In the case of the unique solution, find it by using cross multiplication method. मतलब ये क्या कहना चाह रहा है कि अगर फॉलोइंग पेयर में तीन केसेस पॉसिबल हमने देखा था लास्ट टाइम, यूनिक सॉल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है या फिर नो सॉल्यूशन भी मिल सकता है। तो यहाँ पे मुझे सबसे पहले जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है उसमें ये चेक करना होगा मुझे कौन से टाइप का सॉल्यूशन अवेलेबल है। अगर यूनिक सॉल्यूशन अवेलेबल है तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करनी है, अदरवाइज जो आंसर अगर मेरा नो सॉल्यूशन या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन है तो मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई नहीं करनी है। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको क्या करना है, पहले चेक करेंगे सॉल्यूशन अवेलेबल है या नहीं है। अगर यूनिक है तो ही हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसके आंसर फाइंड करेंगे। तो ये यहाँ पे हमें ध्यान में रखना होगा। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले। तो फर्स्ट क्वेश्चन में फर्स्ट सब क्वेश्चन गिवन है वो देखेंगे। तो पहले क्वेश्चन का सब क्वेश्चन नंबर 1, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आपको गिवन है x - 3y इज इक्वल्स टू -3 इक्वल्स टू 0 और दूसरा इक्वेशन आपको गिवन है 3x - 9y -2 इज इक्वल्स टू 0। चलिए सबसे पहले आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखने को देख लो ताकि आप a1 b1 c1 a2 b2 c2 कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहां पे देख सकते हैं सब स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। चलिए a1 क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशन में से कोएफिशिएंट ऑफ x जो होगा 1, b1 क्या मिलेगा आपको, b1 इज इक्वल्स टू -3 जो नंबर है माइनस प्लस जो भी पूरा लिखना पड़ेगा और c1 आपको मिलेगा -3। सिमिलरली a2 क्या होगा 3, b2 क्या होगा -9 और c2 हो जाएगा -2। चलिए रेशियो कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले कैलकुलेट करेंगे a1 बाय a2, सो वो क्या हो जाएगा 1/3। फिर हम कैलकुलेट करेंगे b1 बाय b2, वो क्या होगा -3 डिवाइडेड बाय -9, -9 माइनस कैंसिल, 3 और 9 के कैंसिल करके 3 लिख सकता हूं, मतलब इसका आंसर भी क्या आएगा 1/3। और सिमिलरली c1 बाय c2 तो होगा -3 बाय -2 या तो मैं लिख सकता हूं 3/3। तो देखिए यहां पे क्या होगा, a1 बाय a2 की वैल्यू क्या मिली 1/3, b1 बाय b2 की वैल्यू क्या मिली 1/3, बट c1 बाय c2 की वैल्यू क्या होगी 3/3। मतलब यहां पे कौन सा केस मिला कि a1 बाय a2 इज इक्वल्स टू b1 बाय b2 तो हो गया, बट वो क्या किससे इक्वल नहीं होगा c1 बाय c2। तो ये याद है किसके लिए होगा, therefore pair of equation have no solution, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलेगा इस केस में। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, pair of equation has no solution। तो यहाँ पे मुझे अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे क्या मिल गया है, नो सॉल्यूशन का केस मिल गया। तो ये हो जाएगा कि फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। इसी के अंदर सेकंड क्वेश्चन आपको गिवन है 2x + y = 5 और दूसरा इक्वेशन गिवन है 3x + 2y = 8। चलिए इससे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि यहां पे 0 आना चाहिए। तो मैं इसे लिख देता हूं 2x + y - 5 = 0 और ये 10 प्लस दूसरा इक्वेशन हो जाएगा वो हो जाएगा 3x + 2y - 8 = 0। चलिए कभी भी आप लोग ये रिलेशन फाइंड करते हैं तो सबसे पहले से a1 a2 b1 b2 देखो।
अगर वो अलग रहता है तो C1/C2 कैलकुलेशन करने नहीं जाना है, अगर वो सेम आता है तो C1/C2 का कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ हमने लिख दिया जाएगा ये दोनों सेम आए। तो यहाँ पे कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख देते हैं A1 क्या होगा आपके लिए 2, B1 हो जाएगा 1, C1 हो जाएगा -5, सिमिलरली A2 हो जाएगा 3, B2 हो जाएगा 2 और C2 हो जाएगा -8। चलिए आप कैलकुलेट करेंगे A1/A2 2/3 हो गया, कोई सिंपलीफिकेशन पॉसिबल नहीं है। B1/A2 क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1/2, देखो यहीं पे अलग हो गया। A1/A2 क्या हो गया 2/3, B1/B2 क्या हो गया 1/2, मतलब ये दोनों अलग यही लोग हैं। देयरफॉर आप लिख सकते हैं A1/A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1/B2। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा मुझे पहले देखिए, therefore you can say pair of equation have unique solution। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा यूनिक सॉल्यूशन, मतलब यहाँ पे मुझे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आंसर फाइंड करना पड़ेगा। चलिए तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, तो therefore by cross multiplication method। चलिए लिखेंगे सबसे पहले x, तो x के लिए क्या लिखते हैं हम लोग b1 b2 c1 c, तो b1 b2 क्या है 1 और 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 2, c1 c2 क्या है -5 माइनस है, तो यहाँ पे होगा -5 -3। चलिए y डिवाइडेड बाय क्या होगा देखिए, तो c1 c2 पहले लिखना है, रिपीटेड मतलब -5 -8, इसके अलावा क्या बच गया आपके पास, आप देखेंगे तो आपके पास बच गया है 2 और 3, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 2 and 3 और सिमिलरली 1 के लिए आपको लिखना होगा 2 3 1 and 2। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है x डिवाइडेड बाय, चलिए यहाँ पे होगा -8 और माइनस ऑफ माइनस 10 हो जाएगा राइट करके, सिमिलरली y डिवाइडेड बाय क्या होगा 5 3 जा -50 माइनस ऑफ -60, ये हो जाएगा देखिए यहाँ पे -50 8 2 जा 16 -60 और y के लिए आपके पास बचेगा 1 डिवाइडेड बाय 4 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले मैंने इसका किया है, ये वाला मल्टीप्लिकेशन, सिमिलरली यहाँ पे पहले ये मल्टीप्लिकेशन माइनस ये मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पे भी ये मल्टीप्लिकेशन माइनस ये मल्टीप्लिकेशन। चलिए सिंपलीफाई करेंगे, तो यहाँ पे x डिवाइडेड बाय क्या होगा -8 प्लस 10 मतलब +2 हो जाएगा, यहाँ पे आएगा y -15 प्लस 60 मतलब +1 और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 1, यानी 1 लिख सकते हो आप, कंपेयर करेंगे तो x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल्स टू 1, therefore x is equals to 2, ये पहला आंसर मिल गया। सिमिलरली y डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 1, therefore y इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो ये क्या हो गया आपका पहला सिंगुलर इक्वेशन का आंसर मिल गया, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो आप इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज कर सकते हैं। चलिए बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि सॉल्यूशन लिखने में आपको आसानी हो जाए, तो इसका एक स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। चलिए देखिए थर्ड क्वेश्चन आपको क्या दिया है। अब थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया गया है x minus 5y equals to 20। दूसरा इक्वेशन मुझे गिवन है 6x minus 10y equals to 40। चलिए सबसे पहले क्या करूंगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा, मतलब इसे मैं लिख सकता हूं ऐसा 3x minus 5y minus 20 equals to 0, ये हो जाएगा 6x minus 10y minus 40 equals to 0। देखो चलिए a1 क्या होगा 3,
B1 हो जाएगा -5, C1 हो जाएगा -10, A2 हो जाएगा 6, B2 हो जाएगा -10, C2 हो जाएगा -40। चलिए सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे A1 by A2, तो ये हो जाएगा 3/6, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/2। सिमिलरली नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे B1 by B2, वो भी क्या होगा -5 डिवाइडेड बाय -10, इससे भी सॉल्व करने पर हमें क्या मिलेगा 1/2। सिमिलरली C1 by C2 इक्वल्स टू -20 डिवाइडेड बाय -40, इसे सॉल्व करेंगे तो भी क्या होगा 1/2। तो यहाँ पे मैंने देखा कि मैं अगर तीनों को सॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे आंसर क्या मिला 1/2। तो देयरफॉर यहाँ पे रिलेशन क्या मिला A1 by A2 इक्वल्स टू B1 by B2 इक्वल्स टू C1 by C2। तो ये कब मिलता है देयरफॉर पेयर ऑफ इक्वेशन have infinite solution। तो यहाँ पे क्या होगा द पेयर ऑफ इक्वेशन है इनफाइनाइटली मेनी और इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो यहाँ पे मुझे क्या है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड बताने की कोई जरूरत नहीं। सिमिलरली फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट वन फोर्थ सेक्शन में क्या आपको गिवन है इक्वेशन x - 3y - 7 is equal to 0। सिमिलरली नेक्स्ट इक्वेशन गिवन है 3x - 3y -15 is equals to 0। चलिए स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है ये आपके पास, तो आप वापस इस क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो मैं ये क्वेश्चन आपको ऐसा होमवर्क दे रहा हूँ, आप ये ट्राई करिएगा अपने आप से, मेथड आपको पता है कैसे करनी है, आपने क्वेश्चन देख लिए इसके लिए। तो ये क्वेश्चन आप ऐसा होमवर्क ट्राई करिएगा ताकि आपको पता चले कि आप इसे कैसे सॉल्व कर पाएंगे। तो ये क्वेश्चन आपको मुझे ट्राई करना है कि इसका आंसर कैसे निकलेगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो अपने एग्जांपल नंबर 15 और 16 लिए उसके बेसिस पे आएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो क्या है वो आपको ध्यान में रखना होगा कि कैसे करना है। तो उसके लिए देखिए क्या करना है आपको। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या दिया गया पहले देखिए। उसका फर्स्ट पार्ट है, उसका फर्स्ट पार्ट पहले हम डिस्कस करेंगे। दो पार्ट है इसमें। तो फर्स्ट पार्ट में आपको मेंशन किया गया है फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a and b स्मॉल a स्मॉल b does the following pair of linear equation have infinite number of solution। मतलब मुझे a और b की मिसिंग वैल्यू फाइंड करनी है such that the pair have infinitely many solution। चलिए इक्वेशन क्या है वो देखिए। सबसे पहला इक्वेशन आपको गिवन है 2x plus 3y equals to 7 और दूसरा इक्वेशन आपको गिवन है a minus b into x plus a plus b into x y equals to 3a plus b minus 2 पूरा एक साथ। तो ये पहला इक्वेशन आपको गिवन है। आपको फाइंड करना है फॉर व्हिच वैल्यूज ऑफ a and b फॉलोइंग पेयर हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। चलिए अब इसके लिए क्या करना होगा आपको। सबसे पहले मुझे a1 b1 c1 चाहिए, मैं पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में नोट करेंगे। तो देयरफॉर सबसे पहला इक्वेशन आप लिखेंगे 2x plus 3y minus 7 equals to 0। चलिए इस इक्वेशन को लिखना है तो आप लिखेंगे a minus b into x a plus b into y minus of 3a plus b minus 2 equals to 0। चलिए अब बात करेंगे यहाँ पे a1 a2 b1 b2 c1 c2 क्या मिलेगा। सबसे पहले बात करेंगे a1 की। तो a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा 3 और c1 हो जाएगा -7। पर अब बात करेंगे कि a2 b2 c2 क्या होगा। तो a2 क्या होगा, मैंने कहा था कोएफिशिएंट मतलब x के साथ जो भी आता है वो वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा a minus b x का कोएफिशिएंट है यहाँ पे, मतलब कि a2 की वैल्यू क्या हो जाएगी a minus b। सिमिलरली बात करेंगे b2 की। तो b2 y के साथ आने वाला पूरा नंबर मतलब a2 की वैल्यू प्लस के साथ, तो मतलब ये क्या लिखा जाएगा a plus b। और c2 की बात करूंगा तो c2 पूरा कांस्टेंट टर्म मतलब ये पूरी टर्म
ये क्या हो जाएगा आपके लिए c2 का फॉर्मूला करेगा तो c2 हो जाएगा माइनस ऑफ 3a प्लस b माइनस 2। चलिए इनफाइनाइट में किसी ने मुझे बताया इज फॉर इनफाइनाइट सॉल्यूशन क्या रिजल्ट है हमारे पास a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2 हो जाएगा। चलिए वैल्यू रख देंगे so 2 divided by a minus b 3 divided by a plus b equals to minus 7 divided by minus 7 divided by minus of 3a plus b minus। चलिए सबसे पहले ये क्या सॉल्व कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा देखिए मुझे इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 2 into a plus b इन्हें सॉल्व करेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पहले की तरह से 2 होगा a minus b equals to 3 होगा a plus b। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा सबसे पहले 2 into a plus b 3 into a minus b। चलिए सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 2a plus 2b equals to 3a minus b। चलिए क्या करेंगे पूरी इस वैल्यू को इधर शिफ्ट कर लो so therefore या फिर आप एक काम करिए ये इतना शिफ्ट कर दो a को इधर शिफ्ट कर लीजिए और b को इधर शिफ्ट कर लीजिए तो आपको रिलेशन क्या मिलेगा 3a minus 2a हो जाएगा और यहाँ पे आपको मिलेगा 2b plus 3b मतलब ये हो जाएगा a equals to 5। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन मिलेगा जो आपको काम करना है। चलिए सेकंड कंपैरिजन आप करेंगे कौन सा इन दोनों का। चलिए कंपेयर करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो पहला हो जाएगा माइनस ऑफ 3 3a plus b minus 2 equals minus 7 into a plus b। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे पूरा मुझे क्या मिलेगा माइनस 9a minus 3b plus 6 equals to minus 7a minus 7। तो अब क्या करना होगा सबको सिंपलीफाई करके सारी टर्म कर देंगे 9a इधर चला जाएगा तो प्लस 9a माइनस 7 हो जाएगा 2a माइनस 3b इधर चला जाएगा तो प्लस 3b तो माइनस 4b इज इक्वल टू क्या मिलेगा 6। चलिए एक ही वैल्यू अपने पास है क्या है 5 पुट कर लेंगे यहां पे तो 5 into 2 क्या हो जाएगा 10 मतलब ये हो जाएगा 10b minus 4b is equal to 6 therefore 6b equals to 6। तो यहाँ पर मुझे आंसर क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जगह पे तो इस केस में आपको आंसर मिल जाएगा b equals to 1। पहला वैल्यू मिल जाएगी आपको b equals to क्या हो गया 1। आपके पास रिलेशन है कि a equals to 5 जाओ मैं जैसे इक्वेशन नंबर 1 ले लो और इसे कहता हूँ इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम 1 टू द वैल्यू ऑफ a सब्स्टिट्यूशन मैथड हमने सीखी थी वैसे ही कर दिया यहाँ पे तो a की जगह मैंने 5 में सब्स्टिट्यूट कर दिया। सो पुट b equals to 1 in equation number 1 so I will get a equals to 5 into 1 therefore a equals to 5। तो आपको a और b की वैल्यू मिल जाएगी a equals to हो जाएगा 5 और b equals to क्या हो जाएगा 1। तो अगेन इक्विवेलेंट सॉल्यूशन के लिए कैसा हो गया रखना होगा a1 by a2 equals to b1 by b2 equals to c1 by c2। अब बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट की सेकंड क्वेश्चन का है वो चलिए सेकंड क्वेश्चन में सेकंड वन है वो देखिए क्या होगा उसमें भी सेम गिवन है फॉर व्हिच वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। अब नो सॉल्यूशन का केस है नो सॉल्यूशन का केस गिवन है। चलिए देखिए यहां पे आपको क्या गिवन है पहली 3x + y = 1। चलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो आप लिख सकते हैं 3x + y - 1 = 0। दूसरा इक्वेशन आपको गिवन है 2k - 1 * x plus k - 1 * y equals to k plus 1। चलिए इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखना है तो ये हो जाएगा 2k - 1 * x plus k - 1 * y equals to minus of 2k plus sorry minus of 2k plus 1 equals to 0। चलिए कंपेयर करते हैं। सबसे पहले a1 वो क्या हो जाएगा 3
ये वाली इक्वेशन से निकाल रहा हूं मैं b1 1 और c1 हो जाएगा माइनस। सिमिलरली a2 हो जाएगा 2k माइनस 1, b2 हो जाएगा k माइनस 1 और c2 हो जाएगा माइनस ऑफ 2k प्लस 1। चलिए फॉर नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन के लिए क्या होगा वो देखो, अभी मुझे पता है a1 by a2 equals to b1 by b2 but not equals to c1 by c2 है, तो मुझे तीनों वैल्यू निकालनी होगी। दैट्स पहला होगा 3 ओवर 2k minus 1 equals to 1 over k minus 1 पहला केस और equals to लिखूंगा minus 1 over not equals to minus of 2k प्लस। चलिए सबसे पहले मुझे इन दोनों को सॉल्व करना है। दैट्स पहला केस 3 ओवर 2k minus 1 equals to 1 over k minus 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या है कि माइनस 1 इधर चला जाएगा, 2k minus 1 इधर चला जाएगा, तो देयरफॉर मुझे मिलेगा 3 into k minus 1 is equals to 2k minus 1, देयरफॉर 3k minus 3 equals to 2k minus 1। चलो 2k इधर चला जाएगा, माइनस 3 इधर जाके हो जाएगा प्लस 3, तो 3k minus 2k हो जाएगा k, माइनस 3 इधर जाएगा तो प्लस 3 हो जाएगा, तो प्लस 3 minus 1 क्या होगा 2, तो यहाँ पे k की वैल्यू क्या मिल रही है 2। चलिए दूसरी बात इसको सॉल्व करना होगा वापस, एक k की वैल्यू क्या पॉसिबल नहीं है, तो उसको सॉल्व करने के लिए मुझे करना होगा 1 ओवर k minus 1 नॉट इक्वल्स टू 1 माइनस माइनस कैंसिल कर सकता हूं, तो 1 ओवर 2k plus 1। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2k plus 1 is not equals to k minus 1। चलिए k इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस k, तो 2k minus k हो जाएगा k प्लस 1 इधर चला जाएगा तो माइनस 1, तो k is not equals to माइनस 2। मतलब आपको k की कौन सी वैल्यू मिलेगी ओनली फॉर 2। अगर 2 होगा और k नॉट इक्वल टू माइनस 2 होगा तब जाके आपको क्या मिलेगा पेयर ऑफ सॉल्यूशन इक्वेशन है नो सॉल्यूशन। अब याद रखना कि जैसे ये वाला इक्वेशन करते आएंगे तो आंसर गलत हो जाएगा। आप कहेंगे k इक्वल टू 2 होना चाहिए बट k इक्वल टू माइनस 2 हो गया तो भी आंसर चेंज हो जाएगा। याद रखना होगा k माइनस 2 नहीं होना चाहिए, अगर k माइनस 2 हो गया तो वो आंसर सेम हो जाएगा वापस। जैसे कि आपने k इक्वल टू माइनस 2 आपने 2 कर दिया तो आपका आंसर तो चेंज हो जाएगा, तो वो आपको ध्यान रखना होगा कि ये वैल्यू माइनस 2 नहीं होनी चाहिए बट आप क्या ले सकते हो प्लस। एक्चुअली तो देखो जैसे माइनस 2 वाला केस नहीं पूछा जा सकता और हमें इसका कैलकुलेशन बता के करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा इसका सेकंड क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन। अब आगे बढ़ेंगे थर्ड क्वेश्चन के लिए। थर्ड क्वेश्चन में आगे बोला गया है उसकी बात करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा ताकि आपको कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाए। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको सॉल्व करने में आसानी हो। अब बात करेंगे थर्ड क्वेश्चन की। तो थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा लॉन्ग है, आपको क्वेश्चन में बोला गया है 2 मेथड से आंसर करना। चलिए क्वेश्चन में कैसा बोला गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। मतलब आपको सॉल्यूशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से भी करना है और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी करके देना होगा। तो पहले देखते सबसे पहले पहला इक्वेशन आपको गिवन है सबसे पहले 8x माइनस प्लस 5y इक्वल्स टू 9 एंड 3x प्लस 2y इक्वल्स टू। चलिए दो मेथड है, दोनों मेथड लेनी है। पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट अभी नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। तो सबसे पहली मेथड हम जो अप्लाई करेंगे वो होगी सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। चलिए ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन है, ये मेरा सेकंड इक्वेशन है इस केस में। चलिए तो फ्रॉम 1 मैं x या y किसी की वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, तो मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। तो फ्रॉम 1 पहले मैं 8x इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं 9 minus 5y। सो x की वैल्यू क्या होगी 9 minus 5y divided by 8। ये मेरा हो गया थर्ड इक्वेशन। नाउ put the value of x in equation number 2। तो x की वैल्यू करेंगे
तो ये होगा 3 into 9 minus 5y divided by 8 plus y is equals to 4। तो लिमिट कैसे ले लेंगे? तो यहाँ पे 9 3 जा 27 minus 15y plus 16y whole divided by 8 equals to क्या हो जाएगा 4। चलिए 8 इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 27। चलिए minus 15 plus 16 हो जाएगा plus y। 8 4 जा 32। So therefore y is equals to 32 minus 27। So therefore y is equals to क्या मिल जाएगा 5। चलिए y is equals to 5 मिलेगा आपको क्या मिला हुआ है? Put in equation number 3। So now put in equation number 3। थर्ड रखेंगे y की जगह पे 5 तो मुझे क्या मिलेगा x equals to 9 minus 5 into 5 मतलब वो हो जाएगा 25 divided by 8। चलो 9 minus 25 कितना हो जाएगा -16 divided by 8। So therefore x equals to मिलेगा आपको माइनस। तो आपका सॉल्यूशन मिल गया। x इक्वल्स टू क्या आएगा -2 और y इक्वल्स टू क्या आएगा -5। बट ये कौन सी मेथड है? सब्स्टिट्यूशन मेथड। हमें इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से भी सॉल्व करना है। तो आप सेकंड मेथड लेंगे इसके लिए बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। चलिए अब इसके लिए करने के लिए मुझे इसे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना होगा। मुझे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं। तो मेरा पहला इक्वेशन बनेगा 8x plus 5y minus 9 equals to 0 और दूसरा इक्वेशन बनेगा 3x plus 2y minus 4 equals to 0। चलिए इसके ऊपर से a1 equals to 8, b1 is equals to 5, c1 is equals to -9 हो जाएगा। Similarly a2 is equals to 3, b2 is equals to 2 और c2 is equals to हो जाएगा -4। चलिए आगे बढ़ेंगे इसके लिए। So therefore अब क्या करना है? यहाँ सबसे पहले देखिए अब जब सॉल्व करना शुरू करेंगे उसके लिए सबसे पहले आप लिखेंगे x डिवाइडेड क्या लिखेंगे b1 b2 c1 c2। तो यहाँ पे होगा 5 2 -9 एंड माइनस x का हो जाएगा। y के लिए क्या होगा -9 -4 रिपीट करेंगे बाकी बच गया वो लिख दो। सो 8 और 3 नेक्स्ट 1 के लिए आपको लिखना है 8 3 5 ये हो जाएगा इसके लिए। चलिए अब सिंपलीफाई करेंगे। therefore x डिवाइडेड बाय आपको मैंने कहा 5 4 जा -20 minus 9 2 जा 18 so -18। similarly next y divided by 9 is 27 minus 27 minus 8 4 is 32 so minus 32 is equals to 1 divided by 8 2 is 16 minus 5 is 15। चलिए सिंपलीफाई करेंगे तो आपको मिलेगा x डिवाइडेड बाय -20 plus 18 so -2 हो जाएगा। y डिवाइडेड बाय क्या मिलेगा -27 plus 32 मतलब +5 हो जाएगा और 1 डिवाइडेड बाय 1 तो 16 माइनस 15 क्या होगा 1 तो 1 डिवाइडेड बाय 1 क्या हो जाएगा 1। ये हो जाएगा सिंपलीफिकेशन। चलिए कंपेयर करो इसके साथ। चलो कंपेयर करेंगे तो आपको क्या मिलेगा x डिवाइडेड बाय -2 इक्वल्स टू 1 therefore x इक्वल्स टू क्या मिलेगा -2। सिमिलरली y डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू 1 कंपेयर होगा सो y इक्वल्स टू क्या मिलेगा 5। तो इस तरीके से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसे सॉल्व कर सकते हैं। सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप एलिमिनेशन मेथड लेना चाहें तो उससे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो आप ये खुद ट्राई करके देखिएगा कि तीनों मेथड से आपको आंसर सेम ही मिलेगा। अगेन अगर एग्जाम में मैंने मेथड मेंशन की है तो आपको उसी मेथड से सॉल्व करना होगा। बट अगर मैंने मेथड मेंशन नहीं की है तो आप किसी भी मेथड से इसे सॉल्व कर पाएंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही हम करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में इसी एक्सरसाइज के वर्ड प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करेंगे। अगेन सारे प्रॉब्लम्स हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का ही यूज करने वाले हैं। बट वर्ड प्रॉब्लम का मेन कॉन्सेप्ट क्या होता है कि पहले आपको इक्वेशन बिल्ड करना होगा और उसके बाद हम इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे। थैंक यू वेरी मच।